लॉकडाउन में आपको बर्गर खाने का मन कर रहा है और आपको कहीं भी बन नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपको बिना ईस्ट और बिना दही के बन पाव बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इंस्टेंट वर्जन में हम इसे सिर्फ 15 मिनट में इडली कुकर में बनाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बिना ईस्ट के बन पाव बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में आधा कप हल्का गुनगुना दूध लिया है। ये देखिए, इसे मैं छू पा रही हूँ, तो इतना ही हल्का गर्म चाहिए। दूध को जो है हमें फाड़ कर लेना है। इसमें हम एक छोटा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका डालेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बिना कोई मिक्स किए हुए हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, जिससे कि दूध जो है फट जाए। तब तक हम अगली प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल लिया है और इस तरह की छलनी ली है। तो जो पाउडर इंग्रेडिएंट है उन्हें हमें छान कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप चाहो तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। इसी में हम 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास दूध का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ना डालें, बिना इसके भी आप बना सकते हैं। साथ ही में हम 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। नॉर्मल चीनी को मैंने ग्राइंड करके लिया है। नॉर्मली जो बन होते हैं वो हल्के मीठे होते हैं, इसके लिए हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम बिना ईस्ट के बना रहे हैं, तो हमारा जो बन है वो अच्छे से फूलना भी चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को इसी स्टेज पे डालें। साथ ही में हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। और अब हम इन सारे पाउडर इंग्रेडिएंट को अच्छे से छान कर लेते हैं। इससे होगा ये कि एक तो इसमें गुठली नहीं बनेगी, साथ ही में सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिल भी जाएंगी, और कुछ भी अगर इसमें मोटे पीस रहेंगे तो वो भी अलग हो जाएंगे। ये देखिए, इसे मैंने छान के ले लिया है। ये जो मोटी चीज़ें हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो चलिए इसे हटा देते हैं। तो अब हम इसमें जो हमने सिरका डाला हुआ दूध है उसका इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध अच्छे से फट गया है और ये अच्छे से कर्डल हो गया है और ये हल्का दही की तरह लग रहा है। तो अब हम ये एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाना है। ये जो आटा है एकदम चिपचिपा होता है, तो उसी तरह का ये टेक्सचर हमें चाहिए। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अगर आप इनो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो लोगे उसकी क्वांटिटी ऐसे रहेगी कि बेकिंग पाउडर आपको 1 छोटा चम्मच लेना होगा और बेकिंग सोडा आपको आधा छोटा चम्मच लेना होगा। तो इसमें मैंने सारा जो दूध है उसे डाल दिया है। इसे हमें हल्के हाथों से अच्छे से गूंदना है। तो ये हम बाउल में नहीं कर सकते। इसके लिए मैं किचन सरफेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेक श्योर कि आपका जो किचन काउंटर है सरफेस है वो अच्छे से क्लीन हो। तो थोड़ा सा तेल हम किचन काउंटर पे डालेंगे और हल्का सा हाथों को भी ग्रीस कर लेंगे। इससे होगा ये कि हमारा जो आटा है स्मूथली गूंदा भी जाएगा और साथ ही में चिकना भी होता जाएगा। तो सारा जो मिक्सचर है इसे इसमें डाल देते हैं। काफ़ी अभी ये लिपलिपा यानी कि चिपचिपा है, तो इसे लगातार 5 मिनट के लिए इस तरह से हम स्ट्रेच करते हुए गूंदेंगे। अगर आपको लग रहा है इस स्टेज पे कि ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सूखा आटा यानी कि सूखा मैदा इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए, लगातार इसे मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से सॉफ्ट हाथों से मसाज दिया है, अच्छे से गूंद कर ले लिया है। और आप देख सकते हैं कि आटा एकदम चिकना हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो आज हम हमारा जो बन है इसे इडली कुकर में बनाने वाले हैं। तो इसमें मैंने लगभग 1 कप इतना नमक डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे गैस पे रखते हैं और इसे प्रीहीट कर लेते हैं। नॉर्मली आटा गूंदने के बाद अगर आपने देखा होगा बेकरी में, या आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने आपको ईस्ट के साथ पाव बनाया है और ब्रेड भी बनाया है, तो हम आटे को अक्सर रख देते हैं। बट मैं थोड़ा सा आपको इंस्टेंट वर्जन दिखा रही हूँ जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। तो इसलिए आज मैं इसे बिना रेस्ट किए हुए यानी कि बिना रखे हुए डायरेक्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सिलेंडर शेप में इसे कर लिया है। अब हम इसके 4 समान हिस्से कर लेंगे।
और इसके हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे। इसके पेड़े बनाते समय हम सूखे आटे का या तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्का राउंड शेप में ही रखना है। ये देखिए कितना क्यूट सा पेड़ा बनकर रेडी है। तो ये चारों पेड़े बनकर रेडी है। तो आज हम इसे इडली कुकर में बेक करने वाले हैं। इसके लिए मैंने इस तरह का इडली का मोल्ड लिया है। तो सबसे पहले इस इडली मोल्ड को हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। ज़्यादा तेल नहीं लगाना है, हल्का हल्का तेल लगा लेंगे इसे, जिससे कि हमारे बन को डीमोल्ड करना आसान हो। तो यहाँ पे मैंने 4 खानों वाला इडली का मोल्ड लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 बन रेडी कर लिए हैं। तो अब हम एक एक करके इस बन को इसमें रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब दूध है। तो इस दूध को जो है हम ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा बन है वो मॉइस्ट है, और जब ये अच्छे से बेक होगा तो इसके ऊपर की जो लेयर है हल्की ब्राउन हो जाए। तो अंडे का जो वाइट हिस्सा होता है उसे भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, पर यहाँ पे आप बटर नहीं लगाएं, वरना बटर जो है वो बेक होने पे जल जाएगा और आपका जो बन है वो काला पड़ जाएगा। तो ये बर्तन को अब हम इसे रख देते हैं इसके अंदर। मेक श्योर कि जो हमारा इडली का जो मोल्ड है वो नमक से, यानी कि जो नीचे की सतह है उससे थोड़ा ऊंचाई पे रहे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। इससे पहले हम बिल्कुल भी इसका ढक्कन हटाएंगे नहीं। पूरे घर में बहुत ही अच्छे से ना बन की खुशबू फैल गई है। तो चलिए चेक कर लेते। वाओ, कैसे अच्छे से देखिए टमटम फूल गए हमारे बन, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे नॉर्मल बन में तो इस तरह के क्रैक नहीं होते, बट इसमें क्रैक आ गए हैं। तो क्रैक इसलिए आए हैं क्योंकि ये अच्छे से अंदर तक पक गए हैं। और दूसरी वजह ये क्रैक होने की है क्योंकि हमने इसे रेस्ट करने नहीं रखा था, हम इसे इंस्टेंट बना रहे हैं। इसके वजह से भी इसमें क्रैक आता है। नॉर्मली अगर हम इन्हें रेस्ट करने देते हैं और फिर उसमें क्रैक नहीं आता है। बाकी टेस्ट में, टेक्सचर में बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। ये अभी काफ़ी गर्म है, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये जब गर्म है तभी हमें करना ये है कि थोड़ा सा बटर से हम इन्हें ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि बटरी फ्लेवर इसमें आए और हमारा जो बन है उसके ऊपर थोड़ी सी शाइन भी आए। और बटर लगाने से दूसरी बात ये होगी कि इसके वजह से ये लंबे समय तक सॉफ्ट बने रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक हल्का सा गीला नैपकिन है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक 5 मिनट के लिए ना इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसकी गर्माहट की वजह से, इसकी भाप की वजह से ये अंदर तक नरम पड़ेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से ठंडे भी हो गए। तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। वाह, कितने मस्त बने हैं ना, एकदम देख के मुंह में पानी आ रहा है। मैंने एकदम सिंपल वाले बन बनाए हैं। एकदम आपको जो बर्गर वाले बन आते हैं जिसके ऊपर थोड़े से तिल विल होते हैं, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। जब इन्हें बेक करने के लिए रखो, आप ऊपर से थोड़े से काले और वाइट तिल डालो तो और भी ये खाने में मज़ेदार लगते हैं। बट मैंने इन्हें प्लेन ही रखा है। तो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली अंदर से दिख कैसे रहे हैं, पता तो चले कि अंदर ये पके भी है या नहीं। देखिए अंदर का जो टेक्सचर है बिल्कुल बन जैसा है कि नहीं, और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं यार। इसमें है ना बर्गर खाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। तो चलिए आगे मैं आपको बर्गर भी बताती हूँ कि कैसे बर्गर बनाते हैं आसानी से। बर्गर के लिए पैटी रेडी कर लेते हैं। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। आँच को जो है लो टू मीडियम के बीच रखेंगे। हम इसमें आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे हम 30 सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। अगर आप लहसुन यहाँ पे नहीं खाते हैं तो ना डालें। यहाँ पे मैंने आधा कप उबले हुए मटर और गाजर लिए हैं, इसे भी इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पाव छोटा चम्मच हल्दी डाल देते हैं। साथ ही में 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। ये कश्मीर रेड चिली पाउडर है जो कि कम तीखी होती है। नमक स्वादानुसार। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करके इस तरह से मैश करके लिया है।
इसी मसाले में इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे चटपटा बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो मिक्सचर है बिल्कुल बनकर रेडी है पैटी का। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बाकी की प्रिपरेशन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में नॉर्मल वाला कॉर्नफ्लेक्स लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप यहाँ पे ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे पीस लेते हैं और इसका एक दरदरा पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पाउडर बना लिया है। पैटी के लिए अब हम एक स्लरी रेडी कर लेते हैं। इसमें हम 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे और 2 बड़े चम्मच ही कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और चुटकी भर करीब हम इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देते हैं जिससे कि इसमें कोई गुठली ना रहे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसके बदले अरारोट फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अंडा खाते हो तो इस स्लरी के बजाय आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्लरी भी रेडी है, साथ ही में कॉर्नफ्लेक्स का चूरा भी रेडी है। तो चलिए अब पैटी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाथों को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि मिक्सचर जो है वो हाथों को चिपके नहीं। अब हम इसमें से अच्छा खासा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से उसका बॉल बनाकर हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह की हम पैटी रेडी कर लेंगे। जितने आपको बर्गर बनाने हैं उतने ही आप पैटी जो है बनाकर रेडी कर ले। तो यहाँ पे मैं आज 4 बर्गर बना रही हूँ और सबसे पहले जो हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई है उसमें डिप करेंगे जिससे कि स्लरी चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाए और जो भी एक्स्ट्रा स्लरी है उसे निकाल देंगे और फिर हम इसे कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में डाल देंगे। अब हम इसे चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स की वजह से इसकी जो ऊपर की कोटिंग है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी जो कि खाते समय बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से इसकी कैसे अच्छे से कोटिंग हो गई है। आप चाहो तो इसी तरह से सारी पैटी को बनाकर फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम इस पैटी को जो है 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने ऑलरेडी तेल को गर्म करने रखा था जो कि अब गर्म हो चुका है। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, बस थोड़े से ज़्यादा तेल में इसे शैलो फ्राई करना है। आज को जो है हम मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे और एक एक करके इन पैटी को तेल में रखते जाएंगे। अब हम इसे अलट्टे पलट्टे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करना है क्योंकि अंदर जो हमारी पैटी ऑलरेडी पक चुकी है, बस ऊपर की जो कोटिंग है उसे ही हमें क्रिस्पी बनाना है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा परफेक्ट कलर आने लगा है। बिल्कुल इसी तरह से अलट्टे पलट्टे इसे हम और फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे पलट दिया। आप देख सकते हैं कि ऊपर की कोटिंग कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल मार्केट में जैसी बर्गर की पैटी होती है उसी तरह से नज़र आ रही है। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। पैन में से सारा तेल मैंने निकाल दिया है। अब हम जो सारा पैटी है इसे फिर से पैन में रख लेते हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से चीज़ के स्लाइस को रख देंगे। इसे ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देते हैं जिससे कि चीज़ जो है हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि चीज़ कैसे मेल्ट होके पैटी को अच्छे से स्टिक हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।